हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTG केयर पॉइंट। मैं आज आपको नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा सारे जो नंबर होते हैं उनके विभाजकता का नियम, जो कैसे वो नंबर से विभाज्य हो जाते हैं। जैसे दो का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई एक नंबर लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 8 ले लिए, तो किसी भी संख्या का अंतिम जो अंक होता है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाए तो हम समझ लेंगे कि पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। जैसे 8 जो है 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक उसी प्रकार 3 के विभाजकता का नियम कहता है, 3 का विभाजकता का नियम कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट। किसी नंबर में सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाता है। जैसे पहले लिख लेते 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। मतलब किसी भी संख्या के सारे अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होता है। कारण एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4, 5, 6 और 9 ले रहे हैं। अगर ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, इसे पता करने के लिए सभी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। जैसे 5, 4, 9, 6, 15, 9, 5, 4, 9, 6, 15 और 9 आपको हो गया 24। तो 24 जो है देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 24 3 से विभाज्य, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक उसी प्रकार 4 से विभाजकता का नाम ये कहता है लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। इसे इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6, 7, 8 और 2 और 4 लिख देता हूं। तो ये लास्ट 2 अंक जो है वो देखेंगे कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर लास्ट 2 अंक 4 से विभाज्य तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक 5 का विभाजकता का नियम कहता है इसी प्रकार लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट अंतिम अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। 5 का तो वैसे भी इजी है, जैसे 2, 3, 4, 5 0 ले लिए तब भी विभाजकता होगा, लास्ट में 5 दे दिए तब भी ये 5 से विभाजकता होगा, क्योंकि हम देखना है कि अंतिम अंक जो है 0 या 5 है कि नहीं है। 6 का विभाजकता नियम तो ये होगा कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 7 का तो वैसे उतना एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी बताएंगे आपको लास्ट में। और 8 का विभाजकता का नियम बताते हैं आपको। 8 का विभाजकता का नियम कहता है लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए इसको भी समझते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 2, 8 ले लिए। तो अब लास्ट 3 डिजिट देखेंगे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 8 8 और 4 8 48, तो ये विभाज्य, तो ये पूरी संख्या इसका मतलब 8 से विभाज्य है।
तो इस प्रकार हम 9 से विभाजकता का नियम देखेंगे। नौ का विभाजकता का नियम ये कहता है कि इसमें भी सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9, मतलब सभी अंक एक नंबर के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, 5, 4, 6, 3, 9, 8, 1। ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, कैसे पता करेंगे? मैंने बोला कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। तो सभी संख्या का योग निकालते हैं, 5 4 9, 6 15, 3 18, 9 27, 8 35, 1 36, 36 9 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? 9 से विभाज्य है। ठीक प्रकार उसी प्रकार 11 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ डिफरेंट है, फिर भी बताता हूं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अल्टरनेट पोजीशन पर नंबर का योग, जैसे इवेन पहले जो इवेन पोजीशन पर जितना भी नंबर रहेगा उसका योग और ऑड पोजीशन पर जितना भी नंबर रहेगा उसका योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे मैं एक संख्या के रूप में इसको समझाता हूं, फिर एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। जैसे 6 मान के चलिए 4 5 6 7 8 ले लिए। ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये ज्ञात पता करने के लिए हमें इसका अल्टरनेट नंबर का योग निकाल के उसका डिफरेंस पहले ज्ञात करते हैं। जैसे 8 6 14 4 18। कहने का मतलब जो इवेन पोजीशन पे है, पहले जो ऑड पोजीशन पे है या इवेन पोजीशन पे है उसका डिफरेंस करेंगे। जैसे 8 ले लिए, या अल्टरनेट, हमने बोला अल्टरनेट नंबर भी लेंगे, उसका डिफरेंस करेंगे, सम करके डिफरेंस करेंगे। जैसे 8 6 14 4 18 और यहाँ पे 7 5 12 और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 7 6 5 11 7 18, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि अगर मैंने अल्टरनेट नंबर का सम किया, अल्टरनेट अंक का डिजिट का सम किया और उसका डिफरेंस देखा तो 0 हो गया। अगर ऐसे हो जाता तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे मैंने लिया 6 4 5 6 7 8 लिया, ठीक, रेंडमली वैसे संख्या लिख दी है यहाँ पे। तो 8 6 14 4 18, फिर 6 5 11 7 18, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। अगर ये डिफरेंस 0 नहीं होके कुछ ऐसा नंबर आता कि जैसे 4 आ जाता, 5 आ जाता, 6 आ जाता, कुछ भी संख्या आ जाता, तब वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं हो पाता। लेकिन यही डिफरेंस अगर 0 के अलावे 11 आ जाता तो हम कह सकते थे कि संख्या 11 से डिविजिबल है। इसका रूल हम अभी कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे, उसमें इसका यूज करेंगे। चलिए चलते हैं। तो मैंने अभी जो आपको विभाजकता का नियम बताया उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रेज हो सकते थे, मैंने प्रीवियस ईयर से ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं और वो आपको एक एक करके बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक संख्या दिया हुआ है 6 7 8 9 x और 2, बोल रहा है कि वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो x का हमें वैल्यू बताना है कि x यहाँ पे क्या पुट करे कि ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूं, यहाँ पे बोल रहा है 6 7 8 9 x 2 क्या है 11 से विभाज्य। मैंने आपको बताया था 11 से विभाजकता का नियम अल्टरनेट नंबर का सम करके उसका डिफरेंस करके 0 होना चाहिए या तो 11 से या तो 11 होना चाहिए। और करते हैं जैसे 9 2 और 7, ये अल्टरनेट नंबर ले रहे हैं, फिर यहाँ से 6 8 और x, तो 9 2 11 7 18, 18 में से हम 8 7 15 प्लस x, 15 प्लस x, इसका ये निकालेंगे। जैसे मैंने क्या लिया, अल्टरनेट नंबर का सम किया, अल्टरनेट नंबर का मैंने सम किया। जैसे 2 फिर 1 छोड़ दिया, 9 लिया, फिर 8 को छोड़ दिया, फिर 7 लिया, फिर इस टाइप से। फिर यहाँ पे अगर इवेंट पोजीशन वाला नंबर लेंगे, जैसे x लिए, फिर 9 को छोड़ दिए, 8 लिए, फिर 6 लिए, तो इनका सम का
अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 में से 15 गया तो 3 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर अगर हम 3 दे देंगे तो इसका डिफरेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 3। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 4 5 6 2 एक्स 3 7। ये भी बोल रहा है डिविजिबल बाय 11, 11 से विभाज्य है। तो एक्स का मान इसमें भी हमें ज्ञात करना है। इसमें भी मैं अल्टरनेट नंबर का सम कर रहूंगा पहले, जैसे 7 एक्स हो गया, फिर 2 को छोड़ दिए 6, फिर हो गया 4, फिर यहां से 5 2 3, तो 7 6 13 4 17, 17 प्लस एक्स, अब यहाँ पे क्या 5 2 7 3 10, इसमें से 10 हटाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 प्लस एक्स आ रहा है। अब तो यहाँ से 0 तो हो नहीं सकता, तो हम x का नंबर ऐसे करेंगे कि 11 से विभाज्य हो जाना चाहिए। जैसे x के जगह पर हम 4 अगर पुट कर देते हैं तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 क्या होगा, इसका डिफरेंस जो हो गया, टोटल का डिफरेंस जो अगर x के जगह पर हम 4 पुट कर देते हैं तो टोटल का डिफरेंस 11 हो गया, और 11 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि x का वैल्यू हम क्या पुट करें कि जो वो x से 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल है 4x 4y 9 6 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है, क्या बोल रहा है, 88 से विभाज्य है। तो आप बोलिएगा 88 से तो विभाजकता का नियम आपने पढ़ाया नहीं सर। तो 88 से विभाजकता का नियम, जैसे 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 8। तो ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये होगा, ये संख्या 11 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगा और 8 के डिविजिबिलिटी को भी, रूल को भी फॉलो करेगा ये। तो पहले हम 8 के अंतिम संख्या, मैंने 8 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था कि अंतिम संख्या 3 संख्या अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पुट करना है। जैसे यहाँ पे y है 4x 4y 9 6, बोला 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य, इसका मतलब 11 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्यता के पहले तीसरा अंतिम 3 अंक देखते हैं। यहाँ पे क्या पुट करें कि ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो हमें तो पता है कि अगर अंतिम संख्या यहाँ पे मान के चलिए y इक्वल टू अगर हम 0 ले लेते हैं, एक ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया नहीं है कि x और y के अधिकतम या न्यूनतम मान बताएं, तो हम y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। बाद में हम सवाल बताएंगे, जैसे इस समय सवाल में है कि x और y का न्यूनतम मान बताए, तो पहले 0 लेके शुरू करते। इसमें किसी में दिया हुआ है कि y के अधिकतम मान के लिए प्रयास, इसका वैल्यू बताएं 4x प्लस y का। तो इसमें कोई ये मेंशन नहीं किया है कि y का न्यूनतम मान लेना है या अधिकतम मान लेना है। तो मान के चले अगर y इक्वल टू हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो अंतिम 3 संख्या जो हो गया 12 96, 3 से डिविजिबल है। अब 11 से विभाजकता का नियम मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूं, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, अल्टरनेट नंबर ले रहे हैं। जैसे 6y और x, फिर 9 4 4, तो 6 और y के जगह पर हम 0 दे दिए, तो 6 प्लस सिर्फ x हो गया। डिफरेंस में फिर कितना हो जाएगा, 9 4 और 4, 4 4 8 9 8 17। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 11 का हो रहा है। इसका मतलब अगर हम x के जगह पर 11 भी रख देते हैं, x के जगह पर 0 रख देते हैं, तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0। या तो आप
ऐसे ये निगेटिव साइन से मत रही, 17 से में से भी संख्या को घटा सकते हैं। तो ये अगर x के जगह पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये देख रहे हैं कि संख्या 11 से 11 हो गया उसका डिफरेंस, तो संख्या पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x के जगह पर हम या तो 0 या 0 हो गया, y के जगह पर भी 0 हो गया। तो ये वैल्यू जो बोल रहा है x प्लस 2y का, तो 0 हो गया। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। अब मैं एग्जांपल नंबर 4 ले रहा हूं। इसमें बोल रहा है इफ 5 6 x 3 4 y 4 डिविजिबल बाय 72 देन x प्लस y का न्यूनतम मान बताएं। मतलब अगर 5 6 एक संख्या दिया और डिविजिबल है कितना से? 72 से, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि x प्लस y का न्यूनतम मान बताएं। ऊपर वाले सवाल में ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि x प्लस वाई का कौन सा मान बताएं, अधिकतम या न्यूनतम। तुम अपने मन से कोई वहां पे वैल्यू जो सेटिस्फाई करता था वो एक रूल को उसको हम वहां पे पुट कर सकते थे। यहाँ पे मैंने हमको दे दिया कि x और y, x का भी न्यूनतम और y का भी न्यूनतम मान होना चाहिए। तो इस सवाल को लिखते हैं, दिया हुआ है 5 6 x 3 4 y और 4 डिविजिबल बाय 72। 72 से मतलब विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। मैंने बताया ये एग्जांपल दे रहा था कि 5 6 x 3 4 y 4 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य करने का मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 का विभाजकता का नियम तो हमें पता है कि अंतिम 3 संख्या 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो वो हम करते हैं, क्योंकि हम पहले न्यूनतम लेना है। यहाँ पे बोल दिया कि x और y का न्यूनतम वैल्यू, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर y इक्वल टू 0 देते हैं तो 8 में 40 4 नहीं कट रहा है। अगर 1 देते हैं तो 8 में 40 1 पर 2 1 पर 4 14 नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे y इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो देखते हैं, तो 8 में 40 2 बचा, 2 पर 4 24 8 24 कट जा रहा है। अगर y इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, फिर 9 का विभाजकता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 9 से, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे आप करिए फिर से, 4 2 6 4 10 3 13 6 19 5 24, तो 24 प्लस x, तो x का क्या वैल्यू रखे कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो x का हम न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू रखते हैं। 0 रखेंगे तो होगा नहीं, 24 से हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 25 होगा, 2 रखेंगे तो 26 होगा, 3 रखेंगे तो 27 होगा। 27 क्या है? 9 से विभाज्य है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या रख देंगे? 3। y क्या रखे थे? 2। x क्या रखे? 3। तो x प्लस वाई का बोल रहा है न्यूनतम वैल्यू, तो x प्लस वाई मतलब क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। फिर पांचवा सवाल ये बोल रहा है 8175 x 45 y2 72 से विभाज्य है। तो y के अधिकतम मान के लिए, इसमें x का हमें नहीं दिया कि x का कौन सा मान रखें, लेकिन y का अधिकतम से अधिकतम मान रखना है, जिसके लिए उसका मान रूट अंदर 4x प्लस वाई कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे एसएससी के अधिकतर एग्जाम, जैसे बिहार एसएससी के एग्जाम में भी, एसएससी जीडी, खासकर एसएससी जीडी के एग्जाम में डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी से ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताते हैं फिर, 8175 x 45 y2 72 से विभाज्य है। लिख देते हैं यहाँ पे इसको, 8175 x 45 y2 बोल रहा है क्या है? 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्य कहने का मतलब क्या हो गया? 8 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो पहले 8 से विभाजकता का नियम हम देखते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे बोल रहा है कि y के अधिकतम मान के लिए, तो y का पहले हम यहाँ से अधिकतम से प्रयास से शुरू करेंगे। 1 की जगह पर तो ये नहीं कि हम 10 रख सकते, 1 की जगह पर तो मैं ये 9 से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मान के चलिए पहले मैं 9 देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 8 7 56 3 पर 2 32 कट गया। तो y का पहले मैं प्रयास ही करूंगा। अगर अधिकतम बोलेगा तो 9 से ही प्रयास करूंगा, फिर धीरे धीरे नीचे आऊंगा।
अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फिर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, या न्यूनतम बोलेगा तो 0 से स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया 9। अब क्या होगा 9 से विभाजकता का नियम 8 से, तो यह संख्या विभाज्य होगा क्योंकि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य, तो यहाँ पे कुछ भी रख देंगे तो 8 से विभाज्य होगा। और 9 से विभाज्य के लिए पूरे अंकों का योग, 9 से पूरे अंकों का योग करेंगे, अगर 9 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे ये भी कर सकते हैं, जैसे 9 से तो हो गया 5 2 7 4 11 5 16 7 23 1 24 8 32 24 8 32, तो 32 प्लस 9 यहाँ पे छोड़ दिया हम, 9 तो मान के लिए डिविजिबल हो गया तो भी छोड़ सकते हैं, 32 प्लस x दे सकते हैं यहाँ पे। ये भी कर सकते हैं, 9 9 का सम हो गया तो उसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9 हो गया तो उसको छोड़ दिए, 5 2 7, जैसे 5 4 हो गया इसको भी काट सकते हैं। लेकिन अभी न्यू, आप लोग अभी न्यू है इसीलिए इसे नहीं कर सकते, अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते तो हम भी ऐसे ऐसे करके आपको बताते हैं। तो इसे जैसे 32 प्लस x हो गया, यहाँ पे फिर 9 भी दे सकते हैं। तो ये संख्या देख रहे हैं कि 32 में अगर हम 41 हो गया, 41 प्लस मान के चलिए x दे देते हैं, यहाँ पे भी हम वैसे भी कर सकते थे, 4 देंगे तब भी पुट होगा, यहाँ पे भी 41 प्लस 4 45 देंगे तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 41 प्लस x के जगह पर हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 45, तो 45 क्या है 9 से विभाज्य, इसका मतलब अगर ये पूरी संख्या 45 9 से विभाज्य तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब x के जगह पर मैं क्या रखना पड़ा 4, और y के जगह पर कितना रखना पड़ा था 9। तो बोल रहा है ये रूट अंदर 4x प्लस y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात करते हैं रूट अंदर 4x के जगह पर 4 गुना 4 प्लस 9, 4 चौको 16 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 25, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और एक सवाल इसमें ये दिया हुआ है कि एक पूरा गुना करके दे दिया, बड़ा वाला गुना दे दिया और 9 से बोल रहा है विभाज्य कर दिया और बोल रहा है रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेष कितना बचेगा, इस टाइप का भी सवाल पूछा। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड है, मैंने प्रीवियस ईयर से ही ये क्वेश्चन सारे अभी लिए हैं। जैसे ये सवाल एक है 5 5 7 इंटू 6 5 3 इंटू 6 7 2 डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 9, 9 से भाग अगर करते तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेष क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट। तो 9 से हम जैसे इसमें अगर भाग करते एक स्पेशली संख्या को, तो 5 5 10 7 17, तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे 8 आता। हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, वही इस पे जो रिमाइंडर होगा वो पूरा विभाग करने पर भी रिमाइंडर वही आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा 8 इंटू फिर 6 5 11 3 6 5 11 3 14, तो 9 और 5 14, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया, 7 2 9 6 15, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाय अब 9 कर देंगे। अब तो ये संख्या को हम छोटा संख्या कर लिए, अब गुना करके भी निकाल सकते 8 5 40 6 चौको 24 240 डिवाइड बाय 9। अब भाग करके देख लीजिए आप, 9 दूना 18, 6 पर 0 60, 9 6 का 54, तो इसका मतलब क्या रिमाइंडर कितना बच गया 6। ठीक है, और मैं एक दो कंसेप्ट और लिख के पहले बताता हूं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख नोट डाउन करा दे रहा हूं। यहाँ पे अगर 2 अंक की संख्या को 2 बार लिख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या हमेशा 101 से विभाज्य होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान के चलिए x y कोई एक प्रकार का संख्या है जिसको हम 2 बार लिख दिए तो वो संख्या हमेशा 101 से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 54 लिख दिया 27 तो इस प्रकार से ऐसी बनी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगा 101 से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलिए एक्स वाई लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई से हम भाग करते हैं तो एक्स वाई को एक बार गुना करेंगे तो एक्स वाई कट गया, फिर क्या बचा यहाँ पे आया x, फिर ये x नहीं कटेगा इससे तो यहाँ पे 0 देंगे, फिर क्या यहाँ लेंगे y, फिर क्या यहाँ पे करेंगे एक्स वाई, तो फिर क्या हो गया एक्स वाई कट गया। मैंने देखा है कि यहाँ पे
एक्स का एक फैक्टर क्या आता है 101। तो हमेशा इस प्रकार बनी संख्या जो दो अंकीय संख्या को अगर 2 बार लिख देते हैं तो हमेशा ऐसी संख्या 101 से ही विभाज्य होता है। ठीक उसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा आप, मैं तो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं लिखा दे रहा हूं। अगर इसी टाइप का संख्या लिखा और उसके बीच में 0 दे दिए, जैसे मान के चलिए XY लिख दिए, फिर 0 दे दिए, फिर XY लिख दिए, इस प्रकार की बनी संख्या 1001 से डिविजिबल होता है। क्या होता है? इस प्रकार की बनी संख्या 1001 से डिविजिबल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तो इसको भी समझाता हूं। इसमें भी XY से भाग कर रहा हूं। XY एक बार किए तो XY कट गया, फिर क्या बचा? यहाँ पे आया 0, फिर x निकालने के लिए यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, फिर x दिए, फिर यहाँ पे नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 0, तो y उतरेगा, फिर एक का एक XY आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? 1001। x का एक फैक्टर क्या हो गया? 1001। तो इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा 1001 से विभाज्य होता है। मैंने क्या बताया आपको सिंपल भाषा में, अगर 2 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए कोई भी संख्या को, तो वो संख्या हमेशा 101 से विभाज्य होगा। अगर उसी संख्या के बीच में 0 डाल दिया जाए तो वो संख्या हमेशा 1001 से विभाज्य होगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब मैंने एक अलग सा एग्जाम्पल भी लिखा है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। किसी संख्या को 192 से भाग देने पर रिमाइंडर 54 बचता है। अगर उसी संख्या में 16 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? मैंने बोला कि एक कोई संख्या है, उस संख्या में पता नहीं है कि वो संख्या क्या, अगर उसमें 192 से भाग दिए तो रिमाइंडर पता है कि रिमाइंडर 54 बचता है। तो उस संख्या को अगर 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मैंने बोला कि कोई एक संख्या है, 192 से हम भाग दें, मान के चलिए एक वो संख्या x है, तो रिमाइंडर कितना बचता है? यहाँ पे 54 बचता है। वो संख्या कुछ भी होगा, संख्या हमें नहीं पता है वो संख्या क्या है। रिमाइंडर कितना बचता है? 54 बचता है। और फिर उस संख्या को 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? एक तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा तो उससे तुरंत बन जाएगा, फिर इस एक प्रोसेस के थ्रू मैं बताता हूँ उसे। जैसे 192 गुना मान के चलिए x ले लिए, फिर रिमाइंडर क्या बचा? 54 बचा। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये संख्या जिस संख्या से बाद में भाग देने के लिए कहा था, अगर पहला वाला संख्या इस संख्या से विभाज्य हो जाता है तो रिमाइंडर में ही इस संख्या को हम भाग दे देते हैं, तो मैं जितना रिमाइंडर इसमें बचेगा उतना रिमाइंडर इससे भी आएगा। कहने का मतलब अगर 192 16 से विभाज्य हो जाता, डिविजिबल अगर हो गया तो क्या होगा ये? तो यहाँ पे भी रिमाइंडर तो इतना ही बचेगा जो इसमें रिमाइंडर बचेगा, फिर इसमें भाग देके करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना हो जाएगा रिमाइंडर। इससे मान के चलिए देखते हैं कि 192 16 से विभाज्य है या नहीं है। तो 16 का 16 16 तो 32, तो 192 16 से विभाज्य है। इसका मतलब 54 में हम भाग देके पता कर सकते हैं कि 54 में जितना भाग देने पर 16 से रिमाइंडर बचेगा उतना ही ये भी संख्या 192 से बचता। तो 16 से करेंगे तो कितना? 16 तिया 48, तो 6 रिमाइंडर बचा, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा? 6। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग 192 से अगर बोल रहा है कि किसी भी संख्या में 192 से भाग देने पर 54 बचता है, फिर उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना बचेगा? तो पहले 16 से आप इसको विभाज्य कीजिएगा, अगर भाग लग गया तो फिर इसमें भाग दे के आप देख लीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल ये कर रहा है, अगर 91 से भाग देने पर शेष 15 बचता है, यदि उसी संख्या को, इसमें भी था वही संख्या, यदि उसी संख्या को 2 गुना कर 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? इसमें क्या बोला है कि पहले संख्या को 91 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 15 बचता है। फिर क्या बोलता है, उस संख्या को 2 टाइम्स कर देता है, 2 गुना कर देता है, फिर क्या उसको 13 से विभाज्य करता है, भाग देता है, डिवाइड करता है, तब रिमाइंडर क्या बचे ये पूछ रहा है। तो हम पहले देख लेंगे 13 क्या है? 91 से विभाज्य है, तो इसमें भी वो संख्या रिमाइंडर होगा जो 91 से भाग देने पे बचता था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो संख्या का 2 गुना कर दिया जाता है। तो अगर संख्या को 2 गुना करेगा या संख्या को वर्ग करेगा, संख्या का घन करेगा, उसी प्रकार हम इसका रिमाइंडर को भी 2 गुना, 3 गुना
या वर्ग या घन जो भी करेगा यहाँ पे उसके रिमाइंडर को भी करेंगे। कहने का मतलब उस संख्या को 2 गुना किया तो यहाँ पे हम रिमाइंडर को भी 2 गुना करेंगे, तब 13 से भाग देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे संख्या को 2 गुना किया तो 15 को हमने देखा कि 13 91 से विभाज्य है, तो यहाँ पे 15 को भी 2 टाइम्स आप कर लीजिए, 15 गुना 2 फिर कर दीजिए 13, तो 15 13 दूना 26, क्या बच गया यहाँ पे रिमाइंडर 4। तो अभी जो कुछ टाइप बच गया है डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी का, उसको मैं एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ाने लगूंगा तो उसमें बता दूंगा। इसके बाद हो सकता है तो मैं फैक्टर का क्लास लूंगा कि प्राइम फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।